नमस्कार मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आइए इस वीडियो में हम जाने कि कक्षा 2 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 द टॉल ट्रीज को विद्यार्थियों के लिए सरल और रोचक बनाते हुए कैसे पढ़ाया जाए। ये पाठ सिर्फ एक कविता नहीं है, ये विद्यार्थियों को प्रकृति की सुंदरता, वृक्षों की उपयोगिता और पर्यावरणीय संवेदनशीलता से परिचित कराने का एक अद्भुत अवसर है। इस अध्याय को पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से ये अपेक्षा रहेगी कि वे ट्री, अर्थ, स्काई, क्लाउड, शेल्टर जैसे शब्दों को समझें और बोल सकें, कविता का उच्चारण लय में कर सकें, पर्यावरणीय शब्दों और उनके अर्थों के बीच संबंध बना सकें, वन एंड मेनी, एक वचन और बहुवचन शब्द पहचान सकें और उनका प्रयोग कर सकें। पाठ की शुरुआत कविता में दिए गए चित्रों से करें, जिसमें अलग अलग पेड़ दिख रहे हैं, और विद्यार्थियों से प्रश्न पूछें। प्रश्न जैसे पेड़ कहाँ खड़ा है, रात को आकाश में चमकते हुए तुम्हें क्या क्या दिखाई देता है, पक्षी कहाँ आराम करते हैं, क्या आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है, पेड़ों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। ऐसी चर्चा से विद्यार्थियों का मौखिक रूप से विकास होता है और आने वाले अभ्यासों में उन्हें आत्मविश्वासी महसूस होगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सारे विद्यार्थी इन गतिविधियों में शामिल हों, आप ABL किट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ABL किट में गतिविधियां आधारित कई तरह की सामग्री है। खासकर इस पाठ के लिए आप ये सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जैसे ट्री कटआउट्स या पेड़ के जो कार्ड्स वाले पत्ते हैं। दूसरा, वर्ड कार्ड्स जैसे अर्थ, स्काई, क्लाउड्स, नेस्ट, मून। उसके साथ साथ पिक्चर फ्लैश कार्ड्स जैसे पेड़, चांद, पक्षी, घोंसला आदि। इन सामग्री को आप कुछ इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों से पत्तियों की पहचान कराना, ABL किट के माध्यम से शब्द कार्ड का मिलाप कराना, या फिर छात्रों को बोलने और अनुभव कराने वाली गतिविधियां कराना, जैसे फील द बार्क, नेस्ट कहाँ है। आप इस कविता को अलग अलग गतिविधियों से पढ़ा सकते हैं, जैसे कि पोएम एक्शंस। कविता की पंक्तियों के अनुसार आप शरीर की कोई गतिविधियां कराएं, जैसे स्टैंड पर खड़े होना या सेफ इन अ नेस्ट पर हाथों में आप घोंसला बनाकर सिर पे रख सकते हैं। दूसरा, डिस्क्राइबिंग अ ट्री। आप बाहर जाएं, पेड़ को देखें और वापस आकर उसे डिस्क्राइब करें। इज इट टॉल और शॉर्ट? आर देयर बर्ड्स? व्हाट कलर इज इट? तीसरी गतिविधि, पोस्टर मेकिंग, सेव ट्रीज। इसमें आप विद्यार्थियों से पोस्टर बनवा सकते हैं और उसके कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे ट्रीज आर आवर फ्रेंड्स, सेव ट्रीज, बर्ड्स लिव इन ट्रीज आदि। और ये गतिविधि पेज 34 पर दी गई है। चौथी गतिविधि, वन एंड मेनी सॉर्टिंग गेम। ABL किट में अलग अलग तरह के वर्ड कार्ड्स हैं, ट्री, ट्रीज, क्लाउड, क्लाउड्स। इन वर्ड कार्ड के माध्यम से आप विद्यार्थियों को एक वचन और बहुवचन में बांटना सिखा सकते हैं। कविता को और रोचक बनाने के लिए उसमें हाव भाव का शामिल करना भी उचित रहेगा। उसके लिए आप सिर्फ कविता को पढ़े नहीं, पर उसमें जीवंतता लाएं, जैसे लयबद्ध स्वर, चेहरे के हाव भाव, हाथों से रूट्स, स्काई, नेस्ट, इन सभी को दिखाएं। उदाहरण के लिए द टॉल ट्री स्टैंड, खड़े होकर हाथ ऊपर ले जाए। सेफ इन अ नेस्ट, हाथों को जोड़कर घोंसला बनाएं। आप इस पाठ को कम से कम 1 सप्ताह का समय दें और शुरुआत के 2 दिनों में विद्यार्थियों से केवल चित्रों पर ही चर्चा करें। शिक्षक साथियों, कृपया इस पाठ को केवल एक कविता न मानें, इसे प्रकृति के प्रति जागरूकता और शब्दों की समझ बढ़ाने का अवसर बनाएं। विद्यार्थियों को बोलने का अवसर दें,
ABL किट का प्रभावी उपयोग करें। अभ्यास प्रश्नों में उन्हें उत्तर तक पहुंचाने में सहायता करें, उन्हें उत्तर बताएं नहीं। जब विद्यार्थी अपने शब्दों में कविता को बोलेगा और वे अपने चित्र और पोस्टर बनाएगा तो वह आत्मविश्वास के साथ सीखने की यात्रा में आगे बढ़ेगा। इसी के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। लेट द टॉल ट्रीज इंस्पायर टॉल लर्निंग।